रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सादर सभी धर्म बंधुओं को जय श्री राम, जय जय श्री राधे। विगत 2 दिनों से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अयोध्या वासियों की जो विरोध की एक हवा चल रही है वो पूर्णतः उपयुक्त दर्शनीय नहीं है, दिखती नहीं है। हालांकि मैंने भी उसमें एक पोस्ट जरूर लिखी थी फेसबुक में, परंतु वो पोस्ट प्रत्येक अयोध्यावासी या अयोध्या के लिए नहीं थी। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि आज के समय में भी उस अयोध्या नगरी में, उस धाम में जो सप्तपुरियों में मोक्षदायिनी पुरी है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, आज भी उसमें कोई मंथरा के या माँ भगवती जगत जननी माता जानकी को निर्वासित करने वाले व्यक्ति के वंशजों के अवशेष बचे हैं। परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि सभी अयोध्या वासियों को दोष देना कोई तर्क संगत है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितनी विधानसभा सीटें आती है उसमें अयोध्या केवल मात्र एक है। तो सभी का किया गया दोष केवल अयोध्या वासियों को देना, जो अभी आप कई वीडियोस देख रहे होंगे या कई लोग पोस्ट कर रहे हैं कि अब हम अयोध्या जाएंगे तो अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे, अपना खाना पीना लेकर जाएंगे, हम वहाँ पर कुछ खरीदेंगे नहीं, उन लोगों को सबक सिखाएंगे। किसे सबक सिखाओगे आप? वो कोई दूसरे नहीं, वो भी अपने हमारे हैं। श्री रामभद्र ने सभी अपने वनवासियों सहित, अपने सभी वानरों सहित, सभी असुर के सेना का नाश करने के बाद विभीषण के साथ जब पधार रहे थे, तब उन्होंने कहा जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है बंदऊ अवधपुरी अति पावन। तो ऐसी नगरी और ऐसी नगरी के नागरिकों के लिए, और यह तो विशिष्ट धाम है, परंतु वह नहीं भी हो तो कोई भी जगह हो, स्थान हो, तो क्या उनका यह विरोध करना उचित है? यदि आप भी इस कदम में सहायक बन रहे हो ऐसे पोस्ट करने वालों के, तो आप सब दोषी हो। अगर मैं करूं तो मैं भी दोषी हूं। क्यों दोषी हैं हम भाई? पहली बात, सबका अपना अपना वैचारिक विचार है, व्यक्तिगत विचार है, अपना वैचारिक मतभेद हो सकता है। जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति मोदी और योगी के कार्य से संतुष्ट हो, प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करे, कोई आवश्यकता नहीं। सबकी अपनी इच्छा, अपनी रुचि अनुसार करेंगे। दूसरी बात यह है कि उन लोगों ने अगर वोट नहीं दिया होता तो जो बीजेपी के प्रार्थी थे, क्या उन्हें शून्य वोट मिले थे? उन्हें भी अच्छे खासे वोट मिले, मतलब वोट तो मिले, ये तो नहीं ना शून्य था। तो ऐसे मूर्खतापूर्ण पोस्ट करना, हम अपने लोगों के साथ ही विद्रोह करने की स्थिति में आ गए। विपक्ष के फैलाए हुए जाल का, देखो राजनेता किसी भी पार्टी का हो, मैं किसी एक पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत राय होती है, सब अपनी व्यक्तिगत इच्छा अनुसार सब विचार कर सकते हैं। परंतु किसी भी पार्टी का कोई भी राजनेता, उसका एक ही धर्म है, बांटो और राज करो। यदि आज हम सब इनके चंगुल में फंसेंगे और अयोध्यावासियों का तिरस्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे कि हम उनसे खरीदेंगे नहीं, तो एक चीज याद रखो, आप किसी की रोजी रोटी नहीं चलाते हो। सबको देने वाला ऊपर वाला है, उसकी तो रोजी रोटी कहीं ना कहीं से चलेगी, पर आप इस वैचारिक विद्रोह के दोषी जरूर बन जाओगे। और विद्रोह करना है, विचारों का करो, मूर्खतापूर्ण विद्रोह मत करो। विचारों का विद्रोह अवश्य करना चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है, गुरु शिष्य की परंपरा में, पिता पुत्र की परंपरा में भी, यदि पुत्र पिता की किसी बात से संतुष्ट नहीं होता तो पिता से उसे प्रश्न करने का अधिकार है, उसको बताने का, विरोध करने का अधिकार दिया है। शिष्य भी यदि गुरु के कर्मों से संतुष्ट नहीं होता तो विरोध कर सकता है, परंतु वो वैचारिक होगा, न कि व्यक्तिगत। पुत्र कभी पिता का व्यक्तिगत विद्रोह नहीं कर सकता, न विरोध कर सकता है, न ही शिष्य
कभी गुरु का विद्रोह कर सकता है ना विरोध कर सकता है, वैचारिक विरोध हो सकता है, और परंतु वहां प्रमाण दिखाना पड़ता है कि शास्त्र की मर्यादा क्या है। आज आप हम जिस बेवकूफ़ी भरे कदम, मूर्खतापूर्ण कदम को उठाने जा रहे हैं, भूल के भी मत उठाओ। सबके अपने कर्म होते हैं, इसलिए अयोध्यावासी या अयोध्या में रहने वाले जिन लोगों ने वोट दिया कि नहीं दिया, उनकी वैचारिक अभी वे स्वतंत्र हैं उस चीज़ के लिए। वैचारिक विरोध करना है आप कर सकते हो, उनको समझा सकते हो आगे से, परंतु ये कर्म कदापि उचित नहीं है, न भगवान राम ने किया। यदि भगवान राम को मानने वाले हो, राम द्रोही नहीं हो, तो भगवान श्री राम की शपथ लो और भगवान श्री राम के जीवन काल में देखो, भगवान श्री राम जब माता जानकी के लिए उद्योग कर रहे थे, रावण ने अपने दूत भेजे थे कि देख कर आओ सेना का हाल। पढ़ लेना रामायण में, राम जी ने स्वयं कहा कि इन्हें सारी सेना के सब चीजें बता दो। विभीषण ने कहा प्रभु सेना को अपनी शक्तियां बताना, हम अपनी शक्ति को नाश करेंगे। भगवान ने कहा मैं कभी भी दूसरे की संगति पर, दूसरे की बिछाई हुई बिसात पर युद्ध नहीं लड़ता, अपने ऊपर लड़ता हूँ। और भगवान राम ने अपने जीवन काल में अपने विरोधियों को सबसे पहले संतुष्ट किया था। आज आप विरोधियों के चाल में मत पड़ो, अपने समाज में सामाजिक सौहार्द में बर्बादी मत करो, उसमें विद्वेषता मतलब। राजनेताओं की तो रोटी इसी में चलेगी कि आपकी और मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचे, हमारा संबंध खराब हो और उनकी रोजी रोटी चलती रहे। ऐसा ना करो, करबद्ध प्रार्थना है आप सभी से। मैं अयोध्या का नहीं हूँ, पर मैं अयोध्या का हूँ। क्यों? क्योंकि मैं श्री रामभद्र को अपना स्वामी मानता हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानता हूँ, मैं संपूर्ण भारतवर्ष का हूँ, सारा भारतवर्ष मेरा है, मैं संपूर्ण जगत का हूँ, संपूर्ण जगत मेरा है, क्योंकि मैं जगदीश का हूँ। सभी से करबद्ध प्रार्थना है, विरोध करना अलग चीज़ है, विद्रोह करना अलग बात है। कभी भी ऐसा कोई कर्म न करो। जय श्री राम। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये।